अमेरिका का दखल विश्व के ज़्यादातर देशों की राजनीति में होता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था में होता है। ऊपर से मानवाधिकार की बात करता है अमेरिका, और वहाँ के जो मीडिया संस्थान हैं, वह भी धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हित की बात और मानवता की बात करते हैं, लेकिन इनका चरित्र बिल्कुल विपरीत है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अमेरिका की कुछ भूमिका सामने आई है, जिसमें यह तथ्य सामने आ रहे हैं और इसके इनपुट रसिया की जो खुफिया एजेंसी है उसके माध्यम से भी मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पर हम आगे बात करते हैं। स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन5 इंडिया में। मैं वीके वत्स। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और इस तख्ता पलट के पीछे जिस जिस देश का बहुत बड़ा जो रोल सामने आ रहा है वह अमेरिका का है। अमेरिका का कनेक्शन आप इस तरीके से भी समझिए कि जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ, उस समय भी अमेरिका बांग्लादेश के अगेंस्ट था, भारत के अगेंस्ट था और पाकिस्तान के साथ खड़ा था। यह बात तो बीते दशकों हो गए, लेकिन अमेरिका की वो राजनीति आज तक नहीं बदली। ऊपर से भारत की मित्रता का दिखावा करने वाला अमेरिका इस बात से भी रुष्ट रहता है, नाराज रहता है कि भारत रसिया और यूक्रेन के विषय पर अमेरिका का साथ नहीं देता। भारत चाइना के विषय पर अमेरिका के बहकावे में नहीं आता और भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखता है। जिस समय ईरान का विषय आता है, जिस समय इजराइल का विषय आता है, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है और किसी दबाव में काम नहीं करता। यह अमेरिका को बहुत चुभता है। तो पिछली जो लोकसभा हुई भारत में और 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन था, उसमें भी जो यूरोप का मीडिया था और अमेरिका का मीडिया था और अमेरिका का जो पूरा तंत्र था, वह यहाँ के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विश्व स्तर पर धाक बहुत बढ़ी है और भारत का प्रभाव बहुत बड़ा है। भारत का जो सैन्य संबंधी जो आयात होता था और जो रक्षा संबंधी उपकरणों का जो आयात होता था, उसमें भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। तो खरीद भी भारत की बाहर से थोड़ा घटी है और भारत का इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था भी इस तरीके से मजबूत हुई क्योंकि भारत विश्व के अन्य देशों में रक्षा संबंधी सामान भी बेच रहा है। तो इन सब विषयों के कारण जो भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, तो भारत कहीं ना कहीं विश्व शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, मजबूत और सशक्त राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है और जिस इरादे और जोश और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, वह दिखाई दे रही है। भारत किस तरीके से बदल रहा है। तो जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, ठीक इसी तर्ज पर भारत में भी अमेरिका बहुत दिनों से ताक में बैठा है कि यहाँ पर हम किस तरीके से उथल पुथल राजनीति करें, तख्ता पलट की कोशिश करें। लेकिन भारत इस मामले में, भारत की जो लोकतांत्रिक जड़ें हैं, जो यहाँ की जनता का जो संविधान पर भरोसा है और शांति और स्थिरता में जो विश्वास है, वह बहुत ही दृढ़ है और इस कारण अमेरिका की लाख कोशिशें यहाँ पर विफल हो रही हैं। वह सारा हथकंडा अपना रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार दो खास पार्टियों पर, एक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और दूसरी तेलुगु देशम पार्टी के सहयोग से चल रही, पूर्ण बहुमत की इस बार सरकार नहीं है। तो एनडीए सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की है और वह निर्भर है तेलुगु देशम पार्टी पर और नीतीश कुमार की पार्टी पर। यानी कि जो आपकी दो पार्टियों पर बीजेपी निर्भर होने के कारण तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी अमेरिका फोकस कर रहा है और जब इलेक्शन चल रहा था तो बराबर वहाँ का जो यूरोप का और अमेरिका का जो मीडिया संस्थान था, वह यही लिखता था कि यहाँ पर उन तत्वों को बढ़ावा देता था जो भारत में विपक्षी पार्टी के हैं, जो तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या का, संविधान की हत्या का, आरक्षण से संबंधित जो विषय उठा रहे थे, इनको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट दे रहा था। और यही चीज मीडिया और जो सोशल मीडिया है उस पर भी यही चीज दिखाई दे रही थी कि ऐसे तत्वों की रीच बढ़ी हुई थी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहे थे या नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का काम कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे तत्वों की रीच बढ़ी हुई थी। पिछली लोकसभा में अमेरिका के विषय में रसिया की खुफिया एजेंसी और वहाँ की फॉरेन जो विदेश विभाग है उसकी प्रवक्ता ने भी कहा था कि यूरोप और अमेरिका की कुछ एजेंसियां भारत में इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। अभी हाल ही में एक बहुत संवेदनशील रिपोर्ट का खुलासा रसिया के द्वारा ही हुआ है
ये अमेरिकी विदेश विभाग की एक नेता हैं, एक अधिकारी हैं, जिनकी गुप्त मुलाकात तेलुगु देशम पार्टी के हेड के साथ और और नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने ऐसा बताया है कि हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 नेता तो फिर भी राजनीति में सीधे किसी पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, कुछ कुछ कारण हो सकता है इनसे मुलाकात का, लेकिन जो मुलाकात इनकी असदुद्दीन ओवैसी से हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अमेरिका चाह क्या रहा है। और इसी बीच में बांग्लादेश के विषय में जो तख्तापलट हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से विपक्षी पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद का बयान आया कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है ऐसा भारत में भी हो सकता है। तो इससे इनके इरादे समझ में आते हैं और कि भारत में यह क्या करना चाहते हैं। तो अमेरिका की पूरी कोशिश चल रही है और अमेरिका ऊपर से दोस्ती का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर भारत से बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है, क्योंकि भारत अपनी प्रगति के लिए, अपनी विदेश नीति के लिए अपना स्वयं का निर्णय लेता है, अमेरिका के दबाव में काम नहीं करता। और जब यूक्रेन के साथ रसिया का तनाव चल रहा था, तो उस बीच में रसिया पर यूरोप और अमेरिका के यूरोप के बहुत से देशों और अमेरिका के द्वारा रसिया पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए थे। और इन प्रतिबंधों में तेल आयात और आर्थिक प्रतिबंध जो बहुत से लगाए गए थे, उस समय भी भारत रसिया के साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहा था। और जो रसिया का जो माल, जो सामान या जो 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 अर्थव्यवस्था थी जिसमें जो उसके निर्यात थे, उनको भारत अपनी तरफ ले रहा था और यह चीज अमेरिका को बहुत खलती थी, जिस कारण रसिया को जितनी ये चोट देना चाहते थे उतनी चोट नहीं दे पाए। तो यह भी एक कारण है। और अंदर अंदर भारत को अमेरिका पूरी तरीके से उसकी जड़ें काटने में लगा है, लेकिन ऊपर ऊपर मित्रता का दिखावा कर रहा है। भारत सजग है, नेतृत्व मजबूत है और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और भारत की जनता किसी भी प्रकार के, जैसा अमेरिका तख्तापलट चाहता है, जैसा अरब के देशों में तख्तापलट कराता रहा है अमेरिका, जैसा बांग्लादेश में हुआ या पाकिस्तान की राजनीति में जिस तरीके का दखल अमेरिका का होता है, वैसा भारत में बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि भारत की जनता किसी भी अराजकता में या ऐसे खून खराबे या रक्त रंजित तख्तापलट में विश्वास नहीं रखती है, जो लूटपाट को बढ़ावा दे और जो पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर दे। भारत की जनता राजनीति कर सकती है, राजनीति में थोड़ा स्वार्थी हो सकती है, लेकिन भारत की जनता अपने भारत के खिलाफ नहीं जा सकती है। ये बहुत बड़ी मजबूती है, इसी कारण अमेरिका फेल हो रहा है। तो कुछ बातें थी जो अमेरिका से जुड़ी थी, अमेरिका के बराबर दखल चल रहा है। इस विषय में आपकी क्या जानकारी है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, नए ज्वलंत मुद्दों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।